मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जनपद बलिया के मनियारी में 25 जनवरी को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे की शादी करवा दी गई। फजीहत के बाद अधिकारियों को आया होश। एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी क्रम में बलिया जिले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी, लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे की ही शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाली। बुर्के में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। वहीं शादी में मौजूद लड़कों से पूछा गया तो पता चला कि हम तो सामूहिक विवाह देखने गए थे, वहां हमको 2 से 3,000 रुपए का लालच देकर दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया। हमने खुद अपने गले में माला डलवाई और फोटो खिंचवाए। फिर क्या हुआ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वैसे ही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गांव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक। ऐसा ही वहां मौजूद लड़कियों ने इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि इनमें कई सारी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसा ले लिया जाए। वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए सीडीओ ने एक बयान में कहा कि इस मामले की 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को तत्काल रोक दिया गया। अभी तक 20 पात्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए। अभी तक कार्रवाई के नाम पर एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। सर, पिछले 27 तारीख को मुनियार गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। उसमें बहुत सारे घपले पाए गए। वो किस तरह के हैं और कितने लोगों को कौन सी कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, इसमें लगभग 550 जोड़े जो कि 4 ब्लॉक्स थे, उसमें जो है हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ था। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने कल रात में हमें एक जांच करके दी है 3 ग्राम पंचायतों की। उसके बाद हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को
एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया है। अभी तक उन लोगों क्या रिपोर्ट आई है, क्या कुछ बताए हैं लोग? अभी उन्होंने कल 3 ग्राम पंचायतों का हमें करके दिया है, जिसमें से अराउंड 25-26 के उन्होंने सत्यापन किए घर घर जाके। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 जो थे वो अपात्र थे, जो कि जिनको पात्र करके आवेदनकर्ता ने अप्लाई किया और उसको सत्यापन करता अधिकारी ने नीचे ग्रामीण स्तर पर फील्ड लेवल ऑफिसर ने सत्यापन करके उसको पात्र घोषित करके ये किया। और तुम उसके खिलाफ हम लोग FIRs दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ भी। ये जो पूरे लोग जो शादीशुदा हैं, कब तक इसकी पूरी रिपोर्ट आ जा सकती है? देखिए, हमने आज सुबह जो टीम, कल रात को ही हमने जो टीम निर्देशित करी, आज सुबह 6 बजे से हमारी जो 20 जिला स्तरीय अधिकारी जो सब फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, चारों ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, घर घर ग्राम पंचायत घूम रहे हैं। हमने उनको निर्देशित किया है कि आज शाम तक हमें 100% सत्यापन करके रिपोर्ट आप प्रेषित करिए। उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी, हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन ने कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी, जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपए, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर किसी को कोई बेनिफिट भी मिला हुआ है, कोई सामान मिला हो, तो उसकी रिकवरीज कराने का भी हम सुनिश्चित करवाएंगे।